क्लास 10 की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो इस जो स्टोरी हमें दी है इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यही है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। Represent the following situations in the form of quadratic equation. Question number 2 first part again. The area of a rectangle plot is 528 square meter. The length of the plot is more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे, माना भूखंड यानी कि प्लॉट की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो हम सपोज करेंगे x मीटर। अब उसने कहा कि इसकी जो लंबाई है, भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से यानी कि 2 इंटू चौड़ाई एक अधिक तो +1, तो यानी कि जो लेंथ हो जाएगी इसकी 2x + 1। अब भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 स्क्वायर मीटर। भूखंड कैसा है? रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, इसलिए लंबाई गुणा चौड़ाई। किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसके लिए फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर 528 के दिया है। x की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 2x + 1 मल्टीप्लाई चौड़ाई हमने x ली थी इक्वल 528। मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट खोल करके तो ये हो जाएंगे 2x² + x और -528 इक्वल 0। तो जो हमें सिचुएशन दी थी उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन जाती है 2x² + x - 528 इक्वल 0। ये देखिए ax² + bx + c वाली फॉर्म में ही है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाता है, हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इसका सेकेंड पार्ट, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। कंजुगेटिव इंटीजर्स उसने कहा है, तो कंजुगेटिव इंटीजर्स मतलब अगर एक 2 है तो दूसरा 3 होगा, यानी कि एक ऐड कर देंगे पहले वाले में तो हमें दूसरा इंटीजर मिल जाता है। तो सपोज माना एक जो धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर है वो x है, तो दूसरा कितना हो जाएगा अपने आप ही, इसमें एक ऐड कर देंगे x + 1 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों धनात्मक क्रमागत मतलब कंजुगेटिव पूर्णांक इंटीजर्स का गुणनफल प्रोडक्ट कितना है? 306, यानी कि x × x + 1 इक्वल 306। मल्टीप्लाई करेंगे x² + x इक्वल 306। 306 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएंगे x² + x - 306 इक्वल 0। तो जो हमारी सिचुएशन हमें दी थी उसके लिए ये
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो ये इसका आंसर है। इसका है पार्ट नंबर 3। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो इस सिचुएशन के लिए हमें जो है इक्वेशन बनानी है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर हम माना रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो सपोज कर लेते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? क्या कहा कि माता जो है उससे 26 वर्ष बड़ी हैं। 26 तो x जितनी है उसमें 26 हमने ऐड कर दिया, तो इतने वर्ष उसकी माता की आयु हो जाएगी। फिर अब से 3 वर्ष के पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, आफ्टर द 3 years फ्रॉम नाउ, रोहन से एज कितनी हो जाएगी? रोहन की आयु जितनी आज है उसमें 3 ऐड कर देंगे। ऐसे ही उसकी माता की आयु जितनी आज है उसमें भी 3 ऐड कर देंगे, तो ये मिल जाएंगे x + 29 ईयर्स। तो x + 29 हो जाएगी। 3 वर्ष के पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल, रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात की बात हो रही है, रोहन की आयु मल्टीप्लाई माता की आयु कितनी? 360। तो x + 3 रोहन की आयु है और माता की है x + 29 = 360। मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 29x + 3x प्लस ये आ जाएंगे हमारे 87 = 360। तो x² + 29x और 3x ये हैं, तो प्लस के 32x और प्लस 87 - 360। तो इक्वेशन बन जाएगी x² + 32x - 360 - 87। सेपरेट करेंगे, 10 में 7 गए, 3 बचेंगे। यहाँ 5 बचेंगे तो 15 में से 8 जाएंगे, 7, और यहाँ बचेंगे 2, 273। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो इसका पार्ट 3 भी यहाँ हमने कंप्लीट किया। अब करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करनी है। अ ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. तो माना रेल की चाल x किलोमीटर पर आवर है और दूरी कितनी है वो भी हमें दे रखी है, जो उसको तय करनी है 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा? हमें पता है कि चाल बराबर होती है दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ से हमें समय निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो समय निकल जाएगा, डिस्टेंस है 480 और स्पीड है x, इतने आवर्स
480 किलोमीटर की दूरी अगर वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो इतने घंटे उसको लग जाएंगे 480/x आवर्स। अब उसकी चाल जो है कम हो जाती है 8 किलोमीटर पर आवर। यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो तो चाल कितनी हो जाएगी, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x थी उससे कम हो गई x - 8 किलोमीटर पर आवर। तो उसी दूरी को यानी कि 480 किलोमीटर को तय करने में जो समय है वो 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। पहले तो इतने समय लग रहा था, अब उससे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो समय बराबर हो जाएगा 480/x, जो समय था उसमें हमने 3 और ऐड कर दिया, इतने आवर्स अब उसको लगेंगे। तो डिस्टेंस तो वही है, दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय। डिस्टेंस इक्वल स्पीड मल्टीप्लाई समय टाइम। तो ये कितनी है 480 इक्वल स्पीड कितनी हो गई थी, x - 8 हो गई थी स्पीड। और टाइम कितना हो गया था 480/x + 3। तो ये सिचुएशन हमारे पास आई है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 480x हो जाएंगे इक्वल x इंटू x - 8 प्लस मल्टीप्लाई है 480/x + 3। इस x की इस वाले ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 8 मल्टीप्लाई 480/x मल्टीप्लाई x और प्लस 3x। तो 480x इक्वल x - 8 और ये हो जाएंगे 480 + 3x। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट्स की आपस में मल्टीप्लाई करके x की 480 में मल्टीप्लाई होगी तो 480x हो जाएंगे प्लस 3x² माइनस 8 × 480 800 8 8 जा 64 6 8 4 जा 32 प्लस 6 38 माइनस 8 3 जा 24x। 480x से 480x कट जाएंगे तो हमारे पास बचते हैं 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल 0। और हाँ 3 से इसको चाहे तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डिवाइड करने के बाद में होगा x²। 3 से इसको जब डिवाइड किया तो 3 से 3 कट जाएगा, जब इसको करेंगे तो आ जाएंगे 8x और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 0 3 8 जा 24 0। तो ये हमें इक्वेशन यहाँ पर मिल जाती है x² माइनस 8x माइनस 1280। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 का यहाँ कंप्लीट होता है। आज के लिए इसमें इतना ही करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।